नमस्कार मित्रों, मैं अपने वीडियोज़ में हमेशा ये प्रयास करता हूँ कि आपके साथ उन मूलभूत सिद्धांतों पर चर्चा करूँ जो प्रकृति में कार्यरत हैं और हम सबको प्रभावित करते हैं। हम उनसे लाभ उठा सकते हैं अगर उनके बारे में हम बाखूबी जानें। वैसे तो जाने अनजाने हम सब उसके अधीन रहते हैं और लाभ उसका लेते भी हैं, लाभ उठाते भी हैं। हम नहीं जानते, लेकिन उन सिद्धांतों को हम फॉलो करते हैं और जीवन में तरक्की करते हैं। लेकिन एक बात यह है, मूल बात, कि जब हम उन सिद्धांतों के बारे में जान जाते हैं, उसको समझ लेते हैं, तो उनसे लाभ उठाना हमारे लिए और भी आसान और फ़ायदेमंद रहता है। तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसे ही एक प्राकृतिक मूलभूत सिद्धांत के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। यह एक ऐसा प्राकृतिक सिद्धांत है जो ब्रह्मांड में सभी पर लागू होता है। यानी कि जो भी चेतन है, कॉन्शियस है, वह इसके प्रभाव से बच नहीं सकता। चाहे वो मनुष्य हो, जीव जंतु हो, प्रकृति हो, और यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि यह प्रकृति स्वयं भी उसी सिद्धांत के आधार पर डेवलप होती है। और वह सिद्धांत हम सब के लिए, हम देखते हैं कि हमेशा से हम उसके प्रभाव में रहे हैं, लेकिन हमने कभी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो वह सिद्धांत जो है उसको अंग्रेजी में कहते हैं लॉ ऑफ इमिटेशन, या सामान्य भाषा में मैं कहूँ तो नकल का सिद्धांत। ये हम सभी जानते हैं कि हम अपने जीवन में जो भी कुछ सीखते हैं वो दूसरे को देखकर सीखते हैं, नकल से सीखते हैं। आपने देखा होगा कि हम बच्चों को हमेशा ये कहते हैं कि ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो जो टीचर्स, फिलोसोफर या ज्ञानी लोग हैं वो कहते हैं कि बच्चों को बताओ मत कैसा करना चाहिए, वैसा खुद करो और बच्चे तुम्हें देख कर सीखेंगे। ऐसा कहा गया है कि बच्चे पेरेंट्स को देख कर सीखते हैं। जैसा पेरेंट्स करते हैं वैसा ही बच्चा करने लगता है, वैसा ही उसको वो फॉलो करने लगता है। लेकिन यह बात बच्चों तक ही लागू नहीं होती, क्योंकि ये नेचुरल सिद्धांत है और ये मनुष्य पर लागू होता है। तो बड़े होने पर भी हम इस नियम से बंधे रहते हैं। हम भी स्वयं दूसरों को देख कर ही सीखते हैं और जैसा दूसरा करते हैं वैसा ही हमारे करने की चेष्टा होती है। जरा ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा कि क्या आप कपड़े दूसरों को देखकर नहीं खरीदते? हमारा जो कपड़े पहनने का तरीका है, जो हमारा कपड़े सिलवाने का तरीका है, वो दूसरों को देखकर ही हमने सीखा। कभी किसी को बहुत शानदार जैकेट पहने हुए देख लिया तो मन करता है कि इस बार हम भी वैसी ही जैकेट खरीदेंगे, और देर सबेर हम वैसी जैकेट खरीद भी लाते हैं। हमारे कपड़ों का फिटिंग का स्टाइल दूसरों को देखकर आता है। जिस ज़माने में बेल बॉटम चलता था तो फिर एक आदमी नहीं पहनता था, वो सारे बेल बॉटम ही पहनते थे। जब टाइट फिटिंग का फैशन आया तो सारे टाइट फिटिंग के कपड़े पहनने लगे। ये फैशन कहाँ से आता है, ये कभी आपने गौर किया? फैशन भी एक ने, फिल्म स्टार ने, या जो फैशन डिज़ाइनर्स होते हैं, इन लोगों ने कपड़े तैयार किए, डिज़ाइन तैयार किया, और उसको देख देख के लोगों ने पहनना चालू किया और पूरी सोसाइटी उसी तरह के कपड़े पहनने लगती है। हम अपने मॉडल्स को देखकर कपड़े सिलवाते हैं और पहनते हैं, फिल्म स्टारों को देखकर कपड़े सिलवाते हैं, पहनते हैं। इवन हमारा कपड़े पहनने का जो पूरा तरीका है वो हम दूसरों से देखकर सीखते हैं। ना ही केवल कपड़े, हम अपने घर का जो इंटीरियर होता है वह भी दूसरों के घरों में देखते हैं, वैसा ही हम करते हैं। किसी के घर गए, हमने देखा कि उसके यहाँ पर्दे का स्टाइल ऐसा था, यस, हम भी पर्दा वैसा ही डालेंगे, और हम भी वैसा ही पर्दा डालने लगते हैं। हमारे घर का बेड, सोफ़ा, डाइनिंग टेबल, हमारा फर्नीचर, इवन जो हमारे घर में शो पीसेस होते हैं, वो भी हम दूसरों के प्रभाव में आकर दूसरों को देख कर ही खरीदते हैं। मैं आपको बताऊं कि अमेरिका में आज से करीब 50 साल पहले जो मोहल्ले होते थे, एरियाज होते थे, वो कार के नाम से जाने जाते थे। शेवरलेट मोहल्ला, फोर्ड मोहल्ला। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग गाड़ियाँ भी एक ही मेक की खरीदते थे, एक दूसरे को देखकर गाड़ियाँ वैसी खरीदते थे। अगर आपके पड़ोस में 10 लोगों ने मारुति की गाड़ी खरीदी है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपका मन भी मारुति की गाड़ी खरीदने का करेगा। यही कारण है कि हमसे और हमारे बच्चों से कहा जाता है कि अच्छी संगति में रहो, बुरी संगति से बचो, क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चा या हम स्वयं जैसी संगति में रहेंगे, जैसा अपने साथियों को करते और सुनते देखेंगे, वैसा ही हम भी करेंगे।
हम जानते हैं कि अगर अच्छों के साथ रहेंगे तो हम अच्छा करने की आदत डालेंगे और बुरों के साथ रहेंगे तो बुरा करने की आदत डालेंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने साथियों को देखकर उन्हें इमिटेट करते हैं, उनकी नकल करते हैं। क्योंकि ये पावर ऑफ इमिटेशन जो ये लॉ है, इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है, ये बहुत पावरफुल सिद्धांत है और ये हम इससे बच नहीं सकते। आप ऐसा सोचें कि आप लोगों के साथ रहें और उनको फॉलो नहीं करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छी संगति रखो। हम जानते तो सब थे कि अच्छी संगति रखनी चाहिए, लेकिन क्यों रखनी चाहिए? इसलिए रखनी चाहिए क्योंकि हम नकल के सिद्धांत से बंधे हुए हैं। हमारी नेचर है, इनबिल्ट नेचर है, हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी हुई है। इस सिद्धांत को जानने के बाद आप ध्यान रखें या अपने बच्चों पर भी ध्यान रखें कि वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और क्या देख रहे हैं। जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं वो ठीक हो, वो अच्छा हो। क्योंकि जैसा भी आप सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी ठीक वैसी ही बनती चली जाएगी, आप प्रयास ना भी करें तब भी। इसलिए जो सही हो वैसा ही देखें, जो गलत हो उससे बचें, वैसा ही सुने। क्योंकि एक कहावत आपने सुनी होगी कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। पुनः याद रखें कि हम भी खरबूजे की तरह ही नकल करने में माहिर हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हम खरबूजे से ज़्यादा नकल करने में माहिर हैं। क्योंकि हमारी जो चेतना है वो खरबूजे के मुकाबले, वनस्पति के मुकाबले बहुत ज़्यादा डेवलप है। जब हमारी चेतना ज़्यादा डेवलप है तो हम नकल करने में भी माहिर हैं। इसलिए जिसकी भी हम नकल करना चाहते हों उसी की नकल करें। अनजाने में हम वैसी नकल ना करें जो हमारे लिए डिज़ायरस नहीं है। इसलिए अपनी संगति अच्छी रखें, आसपास का वातावरण, वायुमंडल बढ़िया रखें, क्योंकि हम उसी से सीखते हैं। इस सिद्धांत को आपने ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। अगले वीडियो में किसी और विषय पे आपसे बात करूँगा। नमस्कार।